तो दोस्तों आपका आज के यानी 24 नवंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का डेटा देखते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कल एक्सपायरी किस तरीके से हो सकती है। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स्ड पोजीशन लेकर। डीआईएस ने बाय किए हैं 14 कॉन्ट्रैक्ट्स। एफआईआईस गए हैं मोस्टली बुलिश, बट बड़ा नंबर नहीं दिख रहा है कोई इसका मतलब, लेकिन फिर भी वो कल की जो बुलिश पोजीशन थी उसको कंसोलिडेट करके गए। और प्रोज गए हैं अगेन मिक्स पोजीशन लेके। सो 3 सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं, रिटेलर मिक्स, प्रोज मिक्स और एफआईज अपनी बुलिश पोजीशन को कंसोलिडेट करते हुए। लेकिन नेट पोजीशन में क्या दिख रहा है वो देखते हैं अब। रिटेल क्लाइंट्स यानी आप और हम, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, और प्रो यानी एचएनआईज यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। चलिए अब देखते हैं हमारे इंडेक्स फ्यूचर में क्या हुआ है। 42,000 लॉन्ग थे 2 दिन पहले, फिर कल रह गए थे 36 और आज रह गए हैं 34,000। तो यानी इन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो आज थोड़ी सी रिड्यूस की है, बट कुछ मेजर नंबर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। डीआईएस ने 14 कॉन्ट्रैक्ट्स आज शॉर्ट क्लोज किए हैं। किसी को पता हो कि इतनी बड़ी क्वांटिटी क्यों इन्होंने शॉर्ट क्लोज करी, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एफआईआईज भी कुछ शॉर्ट आज ऐड करके गए। देखिए कहीं पे लॉन्ग दिख रहे हैं और कहीं पे शॉर्ट दिख रहे हैं। इसका मीनिंग मैं लास्ट में ज़रूर शेयर करूँगा आपको। ये क्यों इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी दो जगह दिख रही है। 16,600 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अभी भी इनके लॉन्ग बने हुए। प्रोज को देखें तो प्रोज अपने लॉन्ग्स कुछ नेट बेसिस पे ऐड करके गए हैं। उनके पास अब 22,000 लॉन्ग हो गए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो हमारे जो जावाज रिटेलर्स हैं वो आज बाय करके गए हैं 33,000 कॉल्स नेट बेसिस पे। ऑलमोस्ट 1 लाख कॉल्स अब इनके पास हो गई हैं। और डीआईएस के पास वही 401 कॉल्स अभी भी हैं। और एफआईज को देखें तो वो 5,300 कॉल बाय करके गए हैं आज एक्सपायरी से एक दिन पहले। तो 1,37,000 कॉल्स हो चुकी हैं इनके पास। और प्रोज जो हैं देखिए आज सेलिंग करके गए हैं। ये यहाँ पे हुआ है गेम जो मेन हुआ है 2,37,000। अब कल का दिन है एक्सपायरी का और प्रो बेच के गए हैं कॉल। और बब्बर शेयर क्या करके गए हैं, तो बब्बर शेयरों ने आज कुछ अपनी पुट कवर कर ली है। 3,10,000 पुट उनकी अभी भी, माफ़ कीजिएगा, और सेल करी है बब्बर शेयरों ने। तो 3,10,000 पुट्स इनकी हो गई हैं अब नेट बेसिस पे सेल। डीआईएस करके गए हैं कुछ पुट बाय, तो उनके पास हो गई है 45,000 पुट लॉन्ग। एफआईज को देखें तो एफआईआईज भी पुट सेल करके गए हैं 2,98,000 पुट्स हो चुकी है इनके पास। प्रोज को देखें तो प्रोज पुट बाय करके गए हैं अपनी, यानी पुट सेलिंग को थोड़ा सा कवर करके गए हैं वो उनके पास। लेकिन अभी भी नेट पुट सेल है 33,000। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं तो स्टॉक फ्यूचर के डेटा में आप देख सकते हैं कि सरप्राइज एफआईआईज कुछ ऐड करके गए हैं। लगातार इनके नंबर्स ये बढ़ते जा रहे हैं, तो 26,000 हो गया है। लेकिन ये मेनली क्लोज शॉर्ट के चलते हुआ है और लॉन्ग क्लोज के, यानी फ्रेश लॉन्ग इतना कुछ खास नहीं है इनका। रिटेलर हमारा वहाँ पे सेलिंग करके गया है। और रिटेलर अब जैसे जैसे एक्सपायरी आती रहेगी नंबर जनरली घटते हुए दिखते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ सेल किया है अपनी कॉल्स को और कवर किया प्रोज ने और एफआईज ने। रिटेलर फ्रेश पुट सेल करके गया है और बाय करके गए हैं प्रोज। अब चलते हैं हम लोग एनएसई साइट पर और वहाँ पे डेटा देखते हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफआईज ने आज फिर से 5,100 करोड़ का सेल मारा है, एक बड़ा नंबर वंस अगेन। आई थिंक इसके अंदर HDFC बैंक का शायद बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है। तो ये एक्चुअल सेल जो है वो थोड़ा सा कम होगा, इतना बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। डीआईएस को देखिए तो डीआईएस बाय करके गए हैं 3,800 करोड़। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आज इनको ऑफसेट किया है। और चलते हैं हम निफ्टी फ्यूचर की तरफ। सो निफ्टी फ्यूचर में आप देख सकते हो कि ये हमारा अभी हमारे को दिख रहा है शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है बड़ी क्वांटिटी में। ऑलमोस्ट 25 लाख शॉर्ट्स हैं। हम एक बार देख लेते हैं निफ्टी की जो करंट एक्सपायरी का डेटा है वहाँ पे क्या दिख रहा है। सो वहाँ पे 22 लाख की अनवाइंडिंग है, यानी ऑलमोस्ट 3 लाख शेयर्स का जो है फ्रेश शॉर्ट बना है हमारे निफ्टी के इंडेक्स फ्यूचर में। और निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। सो निफ्टी की ऑप्शन चेन हमें क्या कह रही है वो देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है हमारे को। ये कॉल सेल हुई है मोस्ट लाइकली, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट के गिरते हुए उसमें गया है ये। हालांकि वैसे एनीथिंग इज़ पॉसिबल, क्योंकि हम लोग एक बार वापस चलते हैं डेटा पे।
क्योंकि कल एक्सपायरी है तो कोई हमसे किसी हालत में गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए आज माइंडसेट एफ आईज का तो बाय का था, लेकिन उनके लॉन्ग्स हैं सिर्फ 1438, यानी ये इनकी तरफ से कॉल नहीं हो सकती। तो ये मेनली या तो हो सकती है क्लाइंट्स की या हो सकती है प्रोज की, क्योंकि इन दोनों के नंबर्स बड़े हैं, मोर देन 5000 ओवरऑल। सो प्रोज की अगर देखें तो उनका नेट माइंडसेट आज सेलिंग का है और रिटेल क्लाइंट्स का माइंडसेट आज बाइंग का है। तो यानी ये हम कह सकते हैं विद सम कॉन्फिडेंस कि ये जो कॉल बाइंग है ये रिटेलर ने बाय किया है यहाँ पे मोस्टली, और सेल करने वाला और कोई नहीं, हमारे प्रोज है। सो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बाइंग है। सो अगेन सेम थॉट आई कैन टेक। और अब मुझे जो रेजिस्टेंस दिख रही है दोस्तों, वो दिख रही है 450 और 500 के लेवल पे। बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन हो गया। इवन यहाँ तक पूरा 600 तक ये पैक है एकदम, जिसे कहते हैं डब्बा पैक एकदम हो रखा है गेम। सो 450 से लेके 600 तक का ये ब्लॉक रेजिस्टेंस से भरा हुआ है, यानी मार्केट यहाँ से ऊपर कोशिश भी करेगा चलने की, अनलेस कि एक गैप अप मिल जाए कोई बड़ा बिकॉज ऑफ वर्ल्ड मार्केट्स या किसी न्यूज़ के। तब तक ये जो कॉल राइटिंग है ये बड़ी रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। सो इन द मनी पुट अनवाइंडिंग काफ़ी दिखी है, पर्टिकुलरली 17,500 पे। और क्योंकि यहाँ पे हमारे बब्बर शेयर बैठे थे तो कहीं पे ये लगता है बाद में शाम को भागते दौड़ते नज़र आए हैं, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन जो है वो जिस तरीके से मार्केट गिरा लास्ट में, सो वो एक बड़ा पैनिक टाइप सिचुएशन क्रिएट उन्होंने कर दिया था। तो अब सपोर्ट ढूंढनी है। अब सपोर्ट की बात अगर हम करें तो सपोर्ट कहाँ पे है, तो 17,300 पे ही मुझे सपोर्ट दिखाई दे रही है प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट जितने ओपन इंटरेस्ट दिख रहे हैं सबसे बड़ा यहीं पे है। सो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट तो 17,000 या 17,100 पे थोड़ा बड़ा सा बना है, लेकिन उससे पहले हमारे को अगर कोई सपोर्ट ढूंढनी है सो दैट इज़ लाइंग एट 17,300। बट वो भी कोई बहुत सॉलिड सपोर्ट नहीं है। क्यों? उसका मेन कारण यही है कि यहाँ पे मोस्टली रिटेलर ही बैठा हुआ है। तो यानी अगर एक फॉल शुरू हुआ तो ये कंटिन्यू रह सकता है। तो रियल सपोर्ट अगर हमें देखनी है तो वो भी 17,000 पे या 17,100 के लेवल पे मुझे दिखाई दे रही है, जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हालांकि थोड़ा दूर का लेवल है। आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट अ पैनिक, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आज फ्रेश राइटिंग जिस हिसाब से हुई है उस हिसाब से कॉन्फिडेंस कहाँ है। क्योंकि आज जिस तरीके से प्रोज भी थोड़ा सा अभी पुट सेल में बैठे हुए हैं, तो वो पुट सेल कहाँ की करके बैठे होंगे वो भी हम चेक करने की कोशिश करते हैं। तो 17,000 और 17,100 पे डेफिनेटली वो लोग पुट सेल करके बैठे हुए हैं। और आगे देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन में हमें क्या कहीं कुछ डेटा के अंदर दिखाई दे रहा है, और चेक करेंगे हम कि बैंक निफ्टी में क्या प्रोज ने कुछ राइटिंग करी है। देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल 17,500 में इन द मनी पुट दिखाई दे रही है थोड़ी सी। सो दैट, और आगे भी देख लेते हैं हम 30 दिसंबर। यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। अगेन ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, और ये मोस्ट लाइकली अगेन सेम व्यू कि कॉल जो है इन द मनी वाली मोस्ट लाइकली रिटेलर के द्वारा बाय की गई है। और ये जो पुट है यहाँ पे कुछ इन द मनी अच्छी क्वांटिटी में पुट हमारे को दिखाई दे रही हैं। तो चलिए पुट को भी इसी तरीके से एक बार डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि इन द मनी पुट के लिए क्या गेम हुआ होगा। तो इंडेक्स पुट में आप देख सकते हो कि किस किस ने लॉन्ग की है। सभी ने लॉन्ग की है, लेकिन DII और FI की क्वांटिटी बहुत बड़ी नहीं है। सो बाइंग बड़ी, लेकिन जो नेट बायर है, नेट बायर प्रोज और DIIs ही हैं। तो यानी कहीं ना कहीं ये इतनी इन द डीप इन द मनी जो बाइंग दिख रही है हमारे को, सो मोस्ट लाइकली ये प्रोज के द्वारा हो सकती है पॉसिबल। यस, इट कुड बी प्रोज, क्योंकि उनका माइंडसेट जब कॉल बेचने का है तो कहीं ना कहीं पुट खरीदने का भी होगा, और जो प्रीमियम खाता है वो प्रीमियम देना नहीं चाहेगा। दैट इज़ वाई ही विल गो फॉर बाइंग पुट। सो ये प्रो यहाँ पे मुझे लग रहा है दोस्तों कि बैठे हुए हैं पुट बाय करके। चलते हैं अब बैंक निफ्टी की तरफ। सो बैंक निफ्टी में भी अभी आगे का फ्यूचर लगा हुआ है। सो अब देख सकते हो यहाँ पे भी अच्छा खासा 5,19,000 का ओपन इंटरेस्ट है। हालांकि ये लास्ट में काफ़ी गिर के बंद हुआ है। तो हम 25 नवंबर का देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी में 5,85,000 में से 5,19,000 ही रोल ओवर हुआ,
बाकी का रोल ओवर नहीं हुआ है। जबकि निफ्टी के अंदर जो है शॉर्ट्स ज़्यादा रोल ओवर, यानी कहीं ना कहीं कंफर्म करता है कि निफ्टी इज़ अगेन कंटिन्यू टू बी वीक और रदर वीकर देन बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे उतनी क्वांटिटी नहीं हुई जबकि वहाँ पे क्वांटिटी और ज़्यादा हुई, पूरी की पूरी रोल ओवर भी हो रही है प्लस और ज़्यादा शॉर्ट्स रोल ओवर हो रहे हैं। यहाँ पे पूरे शॉर्ट्स रोल ओवर नहीं हो रहे, तो जो कल व्यू था वो व्यू सेम है मेरा अभी भी कंसिडरिंग दिस। लेकिन एक बार ऑप्शन चेन और देख लेंगे तो और डबल कंफर्म हो जाएगा कि ये व्यू करेक्ट है कि नहीं। देखिए इन द मनी कॉल्स काफ़ी सारी अनवाइंड हो रही हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए इमीडिएट इतनी बड़ी कोई रेजिस्टेंस कहीं पे हमारे को देखिए कोई कॉल राइटर यहाँ पे हिम्मत नहीं कर रहा कि इतने गिरते बाजार में भी कॉल बेच के चला जाए। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रोज जो राइटिंग करके गए हैं वो मोस्टली निफ्टी के अंदर करके गए हैं, नॉट इन बैंक निफ्टी। एंड निफ्टी के अंदर जो राइटिंग हुई है वो 37,800 पे हुई है या 700 पे भी हुई है कुछ। तो कुछ अग्रेसिव जो प्रोज हैं वो 700 पे बेच के गए हैं, बट मेजोरिटी जो है वो सेल करके गई है 37,800। तो कल के लिए जो मेजर लेवल है वो 37,800 का रहने वाला है रेजिस्टेंस का। और पुट साइड पे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे लेकिन कुछ ना कुछ पुट बाइंग जरूर दिख रही है फिर भी। हालांकि ये कॉल राइट नहीं करके गए बट पुट जरूर बाय करके गए। अगेन हैज़ टू बी द सेम कैटेगरी, मोस्टली प्रोज ही दिख रहे हैं यहाँ पे। अब सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट कहाँ पे है तो देखिए मार्केट क्लोज हुआ है 441 पे, तो सपोर्ट हमारे को 37,200 के ऊपर पहले ही सपोर्ट दिखाई दे रही है। देखिए इस लेवल की कोई सपोर्ट हमारे को, हालांकि 400 पे भी सपोर्ट है लेकिन मार्केट अगर इसके नीचे खुला तो फिर 200 का सपोर्ट है और उसके बाद सीधा फिर 37,000 का सपोर्ट है, जो कि बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये 37,000 का लेवल टूटना नहीं चाहिए कल किसी भी हालत में। अगर ये टूट गया तो बहुत मेजर एकदम जिसे कहते हैं कि पैनिक टाइप सिचुएशन हो जाएगी। अगर इस टूट करके 15 मिनट मार्केट इसके नीचे सस्टेन हो गया तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सेल का ट्रेड लेना बिल्कुल ज़बरदस्त है। 400-500 पॉइंट का मूव मिल सकता है हमारे को वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में, अगर ये सस्टेन करता है तो। क्योंकि कहीं ना कहीं बुल्स आ जाएंगे बचाने के लिए बाज़ार को और वो वापस उठाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वीक में तो कुछ नहीं दिखा हमें, अब मंथली में देख लेते हैं नेक्स्ट में, वहाँ पे भी जनरली कुछ होता नहीं है बैंक निफ्टी में। चलिए वापस चलते हैं। देख लिया हमने ऑप्शन चेन, फटाफट करते हैं कंक्लूड। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trade. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. Paid webinar for best strategies 5 दिसंबर संडे को है दोस्तों, और जो लोग अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं उनको 15 दिसंबर तक लाइव एनालिसिस शेयर किया जाएगा। आज जिन लोगों को लाइव एनालिसिस शेयर किया था उन लोगों की पोजीशन मॉर्निंग में लॉन्ग की थी और सेकंड हाफ में उनको शॉर्ट का भी ट्रेड दिया, दोनों साइड पे पैसा बनाया उन्होंने। तो आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं amithamija1@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल फॉलो कर सकते हैं amithamija1। टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। टेलीग्राम चैनल पे आप फीडबैक भी देख सकते हैं लोगों का मैंने शेयर किया। तो चलिए दोस्तों टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं बड़ी क्लियर कट कि FIIs थोड़ा बियरिश तो हुए हैं लेकिन इतने भी नहीं हुए। इसका क्या मतलब है, मुझे ये लग रहा है कि ये लॉन्ग जो इन्होंने ऐड किए थे ये किए थे बैंक निफ्टी में और सडनली मार्केट ने फॉल करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है या तो FIs का कुछ गेम चल रहा है या वो खुद भी थोड़ा सरप्राइज हुए कि ये एकदम से सेलिंग कहाँ से आ गई। दिस वॉज नॉट पार्ट ऑफ देयर प्लान। वो लॉन्ग थे बैंक निफ्टी में इसलिए लैगार्ड हो रहा था निफ्टी, और निफ्टी के अंदर इसलिए उन्होंने भी फिर शॉर्ट बनाए। अब इनके ये फंसे हुए हैं बैंक निफ्टी के या तो इंडेक्स फ्यूचर्स या फिर उन्होंने जानबूझ के अभी भी होल्ड कर रखे हैं। तो मेरा व्यू बड़ा क्लियरली इन दो इंडेक्स फ्यूचर्स को देख के यही लग रहा है कि निफ्टी बियरिश है और बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ी सी उसके अंदर जान बाकी है, क्योंकि ना उसमें इमीडिएट कॉल राइटिंग नज़र आ रही है और वहाँ पे रोल ओवर भी नहीं दिख रहा है कुछ शॉर्ट्स का, तो वो बंद भी ग्रीन के अंदर हुआ है। जबकि निफ्टी में सारी सिचुएशन इसके कंपैरिजन में उल्टी है। जितना रोल ओवर हुआ है उससे भी ज़्यादा शॉर्ट्स भी क्रिएट हुए हैं, वो नेगेटिव में भी बंद हुआ है और यहाँ पे शॉर्ट्स भी हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पे कॉल राइटिंग भी बिल्कुल सिर पे चढ़ के खड़ी हुई है। सो सारे डेटा पॉइंट्स कंफर्म कर रहे हैं कि निफ्टी इज़ मच वीकर देन बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ।
बाकी बाजार है, कुछ भी हो सकता है बाजार में, लेकिन डेटा पॉइंट्स ये इंडिकेट कर रहे हैं अभी। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप ये देख सकते हो कि कुछ ना कुछ प्रोज भी बाइंग करके गए हैं। अब प्रोज ने क्लियरली कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग करी है दबा के। हमने नोट कर लिया कि कॉल राइटिंग उनकी निफ्टी के अंदर है और पुट बाइंग उनकी वो भी निफ्टी के अंदर ही दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर खरीदे प्रोज ने, ये भी बैंक निफ्टी में है, तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ी बहुत सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी को। अब तीसरी चीज़, जो ये कॉल राइटिंग करके गए बड़ा क्लियरली हमने नोट कर लिया कॉल राइटिंग कहाँ पे हुई है। प्रोज की कॉल राइटिंग क्लियरली हमारे को विजिबल है ऑप्शन चेन की हेल्प से कि वो बैठे हुए हैं निफ्टी के अंदर कॉल राइटिंग करके, और एफ आईज करके गए हैं कॉल बाइंग। और ये कॉल बाइंग कहाँ पे हुई है, ये कॉल बाइंग हुई है क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग बड़ा क्लियरली कह सकते हैं कि ये कॉल बाइंग बैंक निफ्टी के अंदर ही है। बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हो देयर इज़ नॉट मच क्वांटिटी, तो इससे इतना बड़ा कुछ हम वो नंबर भी नहीं निकाल सकते। अब जो एफ आई आईज का ये नंबर निकल के आया है, माफ़ कीजिएगा, पहले हम इंडेक्स पुट का देखते हैं। अब इंडेक्स पुट में देखिए इन्होंने कुछ पुट सेल करी है अच्छी क्वांटिटी में, तो अगेन एफ आई की जो पुट सेलिंग है मुझे वही लग रहा है कि ये भी बैंक निफ्टी के अंदर ही हुआ है इनका। और इंडेक्स पुट बाय जो हुआ है प्रोज का, वो मोस्ट लाइकली निफ्टी के अंदर हुआ है। तो सारे डेटा पॉइंट्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच कर रहे हैं। एक चीज़ ज़रूर देखने को मिल रही है कि यहाँ पे एफ आई के कुछ स्टॉक फ्यूचर्स बाय में दिख रहे हैं, तो ये अगेन जो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स आज खड़े रहे हैं लास्ट तक हैवी वेट्स कुछ, तो वो स्टॉक्स हो सकते हैं। तो मोस्ट लाइकली बैंक निफ्टी की तरफ ही तेज़ी की कुछ गेम दिख सकती है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, कल क्या गेम हो सकता है जिस तरह का ये मिक्स आ रहा है। तो इस तरह के मिक्स डेटा में दोस्तों मैं ये समझ रहा हूँ कि कल क्लियरली बैंक निफ्टी शुड आउट परफॉर्म निफ्टी, निफ्टी लेगार्ड बिहेव करेगा। मे बी आईटी रिलायंस थोड़ा सा सुस्त रहें और निफ्टी को नीचे ही थोड़ा धक्का रखने की कोशिश करें, और मे बी ऑटो सेक्टर ऑल्सो। तो ये दो तीन जगह पे थोड़ी सी हो सकता है कि सुस्ती रहे। और जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव में या थोड़ा अच्छा खासा पॉजिटिव में भी पॉसिबल हो सकता है। तो निफ्टी के अंदर जो है हमारे को नीचे का मूव जरूर देखने को मिलना चाहिए पहले एक बार, और हो सकता है सेकेंड हाफ में एक रिकवरी आ जाए। तब तक प्रोज जो है अपना प्रीमियम मीटिंग वगैरह बाकी सब कर लें। और बैंक निफ्टी इतना बड़ा फॉल अभी मुझे नहीं लग रहा कि आना चाहिए, अनलेस कि कोई बहुत ख़राब न्यूज़ या वर्ल्ड मार्केट्स की तरफ से कुछ हो जाए पैनिक टाइप सिचुएशन, तो फिर सारा डेटा सब कुछ फेल हो जाता है, तब सब कुछ नीचे निकल लेता है। तो सिचुएशन सारी देखते हुए मुझे लगता है कि जो वीक है, अगर मुझे शॉर्ट का ट्रेड देखना है तो मैं उसमें देखूंगा जो मुझे वीक लग रहा है, दैट इज़ निफ्टी। तो निफ्टी में और जो सेक्टर्स मैंने डिस्कस किए उनके अंदर अगर मुझे वीकनेस दिखती है तो वहाँ पे स्टॉक्स में भी मैं शॉर्ट करने का ट्रेड देखूंगा। और बैंक निफ्टी के अंदर मैं देखूंगा कि जो स्टॉक्स बैंक निफ्टी के पर्टिकुलर अगर कुछ बुलिश दिख रहे हैं और वहाँ पे कुछ बुलिश ट्रेड बन रहा है, प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ का निकल रहा है, तो वहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड देखूंगा। और पर्टिकुलरली सेकंड हाफ में मैं बहुत कॉशियस रहूँगा। अगर मैं फर्स्ट हाफ में शॉर्ट का ट्रेड लिया तो सेकंड हाफ में बहुत कॉशियस रहूँगा कि मैं लॉन्ग साइड का जब मुझे ट्रेड मिले तो आई वुड बी रेडी कि मुझे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है, क्योंकि ये मार्केट कल हो सकता है ऐसे जैसे आज गई है। आज कैसे गई है मार्केट, आज गई है मार्केट ऐसे ऐसे और ऐसे, कल बनेगी इसका उल्टा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये पॉसिबिलिटी कल मुझे लग रही है, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में तो लग रही है। अगर बैंक निफ्टी अच्छे से खिंचना शुरू हो गया एक बार तो हो सकता है ये निफ्टी को भी ऊपर लेकर के आ जाए अपने साथ में। सो आई विल बी प्रिपेयर्ड। और जो सेफ प्लेयर्स हैं और वो लोग कल थोड़ा सा ट्रेड अगेन थोड़ा सा लाइट ट्रेड करें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का एनालिसिस आपको थोड़ा और डीप लगा होगा और अच्छा लगा होगा, और कल के वीडियो से भी कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।